बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 मई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप में बिहार के किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट में दिया जाता है। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर, जाकर के वहाँ सर्च कीजिएगा, केडीबी लाइव लिख करके आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो फिर चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की वापसी की सूरत में राजद का दरवाजा खुले रहने का संकेत देते हुए कहा कि चाचा जी का शरीर वहां है, मन यही है। जब महागठबंधन के साथ 17 महीने सरकार चलाने के बाद नीतीश ने जनवरी में दूसरी बार महागठबंधन का हाथ छोड़ करके भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में वापसी की थी। महागठबंधन के साथ 17 महीने सरकार चलाने के बाद नीतीश ने जनवरी में दूसरी बार महागठबंधन का हाथ छोड़ करके भाजपा के नेतृत्व एनडीए में वापसी की थी। राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 5 मई को कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री घर आ जाएंगे तो फिर वे धन्यवाद करेंगे, लेकिन अब वे नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि 28 जनवरी को दूसरी बार महागठबंधन सरकार के पतन के बाद से अब तक तेजस्वी यादव अपने बयान और लोकसभा चुनाव की रैली के भाषण में नीतीश को लेकर के नरम है। लोकसभा के साथ साथ 2025 के विधानसभा चुनाव पर नजर गड़ाए तेजस्वी यादव ने सारण में सोमवार को एक जनसभा में पीएम मोदी के पटना रोड शो में नीतीश कुमार की मौजूदगी पर कहा कि रोड शो में नहीं दिखे, कैसे मुंह उतरा हुआ लग रहा था। जहां हमको दुख हुआ जब उसको नीचे खड़ा कर दिया गया, मोदी खुद ऊपर खड़े हो गए, चाचा इधर उधर देख रहे थे। एक बात बता दें कि चाचा का शरीर वहां है और मन यहां पर है, यानी कि नीतीश कुमार का शरीर एनडीए में है और नीतीश कुमार का मन महागठबंधन में है। ये कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उनका बचपन मुस्लिम परिवार के बीच ही बीता है। जब उन्होंने कहा कि मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, हमारे आस पड़ोस में मुस्लिम परिवार रहा करते थे। ईद के मौके पर हम घर पर खाना भी नहीं बनाते थे क्योंकि हमारे आस पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम पड़ोसियों के यहाँ से ही खाना आया करता था। यहाँ तक कि मुहर्रम पर हमें ताजिया करना भी सिखाया गया था। जब पीएम मोदी ने बताया है कि 2002 के बाद उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया है कि अहमदाबाद में माने चौक नाम की जगह पर उन्होंने एक सर्वे कराया था जहां सभी व्याकर्ता मुस्लिम है और खरीदार हिंदू है। जब वहां उन्होंने कुछ लोगों को सर्वे के लिए भेजा था, उस वक्त जब किसी ने उनके बारे में कुछ गलत कहा तो फिर दुकानदार ने उसे रोक दिया और कहा कि मोदी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं ना कहें, हमारे बच्चे मोदी की वजह से ही स्कूल जा रहे हैं। उस वक्त लगभग 90% दुकानदारों ने यही बात कही थी। अधिक बच्चों को जन्म देने वाले बयान के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं हैरान हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब मैं लोगों से ये अपील करता हूं कि वे अधिक बच्चे ना पैदा करें तो फिर लोग ऐसा क्यों समझ जाते हैं कि मैं मुस्लिमों की बात कर रहा हूं। गरीब हिंदू परिवारों में भी ये समस्या है, वह अपने बच्चों को जरूरी शिक्षा देने के सक्षम नहीं है। मैंने कभी भी हिंदू या फिर मुस्लिम का नाम नहीं लिया है, जब मैंने केवल अपील की है कि आप उतना ही बच्चा पैदा करें जितनों का आप पालन पोषण कर सकते हैं। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दोस्तों आप जो अपने घर पर गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है कि वह कितने दिन तक चल पाता है या कितने दिन में उसके अंदर मौजूद गैस खत्म हो जाती है? घरों में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर में 14 किलोग्राम गैस होती है। हर घर इस्तेमाल होने की अवधि उसकी खपत पर निर्भर होती है, यानी कि कितनी देर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है उस हिसाब से गैस की खपत होती है। सामान्य तौर पर अगर 5 लोगों के परिवार में एक एलपीजी गैस सिलेंडर के इस्तेमाल की समय की बात की जाए तो 1 महीने के करीब होती है। हालांकि आप किस प्रकार के गैस चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं ये बात भी आपकी गैस खपत को निर्धारित करती है। इसीलिए जब आप नए गैस सिलेंडर का एक दिन इस्तेमाल करें तो सिलेंडर के वजन को चेक जरूर कर लें, या दूसरे दिन इस्तेमाल करने के बाद भी चेक कर लें। इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि एक दिन में आपकी गैस कितनी खपत होती है और कितने दिन तक आपका सिलेंडर चल सकता है। दोस्तों कुछ दिनों की राहत के बाद अब मौसम ने यू टर्न ले लिया है। जब मंगलवार को उमस भरी गर्मी के कारण पूरे दिन लोग बेहाल रहे, हवा नहीं चलने के कारण और फिर अधिक पसीना निकलने से बार बार गला सूख रहा था। तापमान तो 36.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इसका जनजीवन पर अधिक प्रभाव पड़ा। जब मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों में फिर से गर्मी बढ़ेगी, जहाँ उत्तर बिहार के जिलों में इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। जो मौसम विभाग ने बताया है कि मौसम का मिजाज शुष्क
रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। जब दूसरी ओर न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। यह तापमान में बढ़ोतरी के कारण हीट वेव चलेगा। जी हाँ, मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए सत्तार ने बताया है कि आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होगी, इस कारण लू भी चलेगी। आसमान में बादल छाएंगे, लेकिन वर्षा होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। बिहार की एकलौती सीट जहां से दो महिलाएं हैं, जब दो महिलाएं सीधी टक्कर है दो महिलाओं में। एक आईएएस के हत्यारे की पत्नी है तो दूसरे का पति आईएएस है। जी हाँ, बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान शिवहर सीट पर दो महिला उम्मीदवारों के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसमें एक महिला उम्मीदवार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही लवली आनंद है तो दूसरी महिला उम्मीदवार का नाम रितु जायसवाल है। रितु जायसवाल यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार है। जब लवली आनंद के पति आईएएस अफसर की हत्या में दोषी है तो रितु जायसवाल के पति आईएएस अफसर रहे हैं। लवली आनंद के पति आनंद मोहन सिंह गोपालगंज के डीएम रहे। जी कृष्ण नैया की हत्या के मामले में 16 साल तक जेल रहे। वहीं पर नीतीश सरकार ने जब जेल मैनुअल में संशोधन करके आनंद मोहन सिंह को रिहाई कर दी थी तो फिर इसे लेकर के बिहार और फिर उसके बाहर की सियासत में अच्छा खासा शुरू हुआ था। आनंद मोहन सिंह की छवि बिहार में बाहुबली नेता के तौर पर रही है। आपको बता दूं कि 1993 में आनंद मोहन सिंह ने जनता दल से अलग होकर के बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई थी। जी हाँ, और तब लवली आनंद ने बिहार पीपुल्स पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। आनंद मोहन की छवि बिहार में बाहुबली नेता की है। आनंद मोहन 2 बार सांसद रह चुके हैं। आनंद मोहन इससे पहले समता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस में भी रह चुके हैं। शिवहर में चुनाव प्रचार के दौरान राजद की ओर से लवली आनंद के बाहरी होने के का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, लेकिन लवली आनंद इसे पूरी तरीके से नकारती है। जब वो कहती है कि उनके बेटे चेतन आनंद स्थानीय सीट से विधायक हैं, जब उनके पति यहाँ से सांसद रहे हैं, ऐसे में उन्हें बाहरी कैसे कहा जा सकता है। शिवहर लोकसभा सीट पर 1/4 वैसे मतदाता है और फिर इसे देखते हुए राजद ने यहाँ से वैश्य समुदाय से रितु जायसवाल को टिकट दिया है। आपको बता दूं कि रितु जायसवाल के पति अरुण कुमार आईएएस अफसर रहे हैं। अरुण कुमार ने आईएएस सेवा से वीआरएस लेकर के पंचायत का चुनाव लड़ा था और उन्हें चुनाव में जीत भी मिली थी। दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। नौकरी के लिए उनकी उम्र की सीमा अधिक हो गई है, जो उनको नौकरी नहीं मिल रही है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। 25 करोड़ मामूली संख्या नहीं है। आगे उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नीति बनाई थी कि 75 साल की उम्र के बाद लोग मार्गदर्शन मंडली में चले जाएंगे। जब अग्निवीर योजना में 22 साल में हुए प्रधानमंत्री मोदी लोगों को रिटायर कर रहे हैं और 25 करोड़ को ओवर एज कर रहे हैं तो फिर मुझे विश्वास है कि अपनी बनाई हुई नीति के अनुसार 74 से 75 साल की उम्र में वे खुद मार्गदर्शन मंडली में बैठेंगे। वहीं पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजद नेता तेजस्वी यादव को झूठा का सरदार कहा था। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बेकार और बिना शर्त की बातों पर डिस्कस में भाग लेने के लिए हमारे पास समय नहीं है। उनकी बातों में कोई गंभीरता नहीं है, जो मुंह में आता है वे बोल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और उन्होंने झूठों का सरदार करार दिया है। तेजस्वी यादव पर भड़कते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ने सरकार में रहते हुए बिहार के युवाओं को एक नौकरी नहीं दी। वे झूठों का सरदार है। उनके जिम्मे में कुल 5 विभाग थे, लेकिन एक में भी युवाओं को नौकरी नहीं दे सका। जब वे अपने विभाग में कितने लोगों को नौकरी दिए ये बताएं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि वह झूठों का सरदार है, वे जॉब शो का क्या करेंगे। तेजस्वी यादव तो सिर्फ जंगल राज शो और फिर अपहरण शो कर सकते हैं। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव और फिर उनकी पार्टी के पास जनता का समर्थन नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा है। इसके साथ ही समाज के सभी वर्गों का हमें समर्थन मिल रहा है। गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से गांधी परिवार पर तीखा हमला किया और कहा कि चुनाव बाद गांधी परिवार यहां से भाग जाएगा क्योंकि उनके पास वोट नहीं है, जनता का सपोर्ट नहीं है। जिनके पास जनता का सपोर्ट नहीं रहेगा वह भारत में क्या करेगा और फिर भारत से इन लोगों को कोई प्रेम नहीं है। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बिहार के शिवहर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर जम करके हमला बोला है। जेपी नड्डा ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का फुल फॉर्म भी बताया। उन्होंने कहा है कि आर से रिश्वतखोरी, जे से जंगलराज और डी से दलदल। नड्डा ने अपने शिवहर लोकसभा सीट से जदयू प्रत्याशी लवली आनंद के लिए वोट भी मांगा है। आपको बता दो कि शिवहर लोकसभा सीट से एक और बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद है, जो कि एनडीए से समर्थित जेडीयू के टिकट
टिकट पर चुनाव लड़ रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन से आरजेडी की उम्मीदवार रितु जायसवाल है। छठे चरण के तहत 25 मई को शिवहर में मतदान होगा। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि चाहे पाताल हो या फिर समुद्र, अंतरिक्ष और जमीन में कांग्रेस ने हर जगह घोटाले किए हैं। उन्होंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है जहां पर घोटाला ना किया हो। जेपी नड्डा ने आगे कहा है कि हद तो तब हो गई जब उनके सहयोगी लालू जी चारा तक खा गए, जब नौकरी के नाम पर जमीन ली। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये लोग मुसलमानों को आपका आरक्षण देना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। बीजेपी ने अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि लालू जी भी मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। ये लोग सनातन विरोधी है। दोस्तों, बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार किसानों को पॉली हाउस और शेड नेट लगाने के लिए 50% तक सब्सिडी देगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जहां खबर के अनुसार बिहार के किसान पॉली हाउस और शेड नेट से सब्जियों की खेती के उत्पादन को 5 से 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। दरअसल पॉली हाउस और शेड नेट की तकनीक थोड़ी महंगी है। अगर परंपरागत खेती के मुकाबले 10 गुना तक अधिक पैदावार होती है तो फिर आपको काफी ज्यादा फायदा होता है। जहाँ आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने पॉली हाउस के लिए लागत मूल्य 935 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया है, जबकि शेड नेट के लिए 710 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया है। इस लागत मूल्य पर सरकार के द्वारा 50% तक सब्सिडी दी जाती है। तो ऐसे में अगर आप किसान हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। यह आवेदन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन करना पड़ेगा। वेबसाइट है horticulture.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में अगर किसी व्यक्ति को खेत का नक्शा चाहिए तो फिर वे ऑनलाइन के द्वारा ऑर्डर कर सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लोगों के ऑर्डर पर घर घर नक्शा भेजती है। इसके लिए डाक विभाग के साथ समझौता किया गया है। आपको बता दूं कि ऐसा ये प्रोग्राम यानी कि इस तरीके का सुविधा बहुत पहले ही बिहार सरकार लागू कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी इस लाभ के बारे में नहीं पता है। तो अगर आप भी घर नक्शा मंगाना चाहते हैं अपने जमीन का, तो आप घर बैठे नक्शा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा ऑर्डर करके। आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करके घर बैठे नक्शा मंगवाते हैं तो फिर एक बार में 5 सीट नक्शा मंगवा सकते हैं, जिसमें से एक सीट की कीमत 250 रुपये निर्धारित किया गया है। नक्शा ऑर्डर करने के दौरान आपको ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि आप www.dlrs.bihar.gov.in से आप सर्च करके गूगल में सर्च करके वहां से आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करके नक्शा मंगवा सकते हैं। वो भी आपके घर पर नक्शा आ जाएगा। अब बात करेंगे सेहत की। तो खाली पेट पानी पीना इंसान के हेल्थ के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसमें पेट अच्छी तरीके से साफ हो जाती है, साथ ही साथ पाचन तंत्र मजबूत होता है। इससे कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती है और इंसान खुद को सेहतमंद महसूस करता है। हम आपको अभी 5 ऐसी बीमारियां के बारे में बताएंगे जो खाली पेट पानी पीने से दूर होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप सुबह सुबह सबसे पहले पानी पीते हैं खाली पेट, तो फिर इससे आंत की गंदगी साफ हो जाती है और आंत से संबंधित बीमारियां भी नहीं होती है। वहीं पर सुबह के समय खाली पेट पानी पीने से शरीर के मेटाबॉलिज्म मेंटेनेंस रहता है। इससे शरीर को एनर्जी मिलने में दिक्कत नहीं होती है। वहीं पर सुबह पानी पी लेने से शरीर डिहाइड्रेट होने से बचा रहता है। साथ ही साथ शरीर की कई तरह की परेशानियां भी दूर हो जाएगी। वहीं पर सुबह खाली पेट पानी पीने से कब्ज, गैस आदि की समस्या से निजात मिल जाता है। साथ ही शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। वहीं पर सुबह पानी पीने से छोटी आंत से लेकर के कोलोन तक ठीक तरीके से साफ हो जाता है। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोग अपने जमीन का केवला ऑनलाइन के द्वारा निकाल सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के केवले को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, जहां से आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। फिर से आपको बता दूं कि राजस्व भूमि सुधार विभाग जमीन केवला ऑनलाइन बहुत पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब तक बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता है। आपको बता दूं कि अगर आप जमीन केवला ऑनलाइन निकालना चाहते हैं तो आपको जमीन का केवला निकालने के लिए गूगल क्रोम में जाना होगा। वहां जाने के बाद आप भूमि जानकारी .bihar.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ जाने के बाद आपको एक होम पेज पर जाकर के आपको एडवांस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको जिस साल का केवला चाहिए उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको अपने रजिस्ट्रेशन ऑफिस जिला जमीन जिला सर्किल ऑफिस के अंतर्गत आती है, उस सर्कल को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद मौजा को आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अब आपको क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना है। आपके सामने केवला आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं।
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब उनके मंत्री श्रवण कुमार की जुबान फिसल गई है। जी हां, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जुबान फिसल गई। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि अब की बार 4 लाख पार। जी हां, आपको बता दूं कि बीजेपी अक्सर नारा देती है कि अब की बार 400 पार। वहीं पर नीतीश कुमार अपने मंचों में कई मंचों में कह चुके हैं कि अब की बार 4000 पार। वहीं पर अब नीतीश सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि अब की बार 4 लाख पार। जब उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ऊपर प्रहार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव नौकरी देने की बात कह करके झूठा प्रचार करते हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जिन 5 विभागों के मंत्री थे, उन विभागों में 6 महीने तक कदम नहीं रखा, और फिर कहते हैं कि उन्होंने युवाओं को नौकरी दी। श्रवण कुमार ने तेजस्वी यादव पर प्रहार करते हुए कहा कि उनकी कलम में स्याही नहीं थी तो फिर जॉब कैसे दे दिए। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश सरकार ने 8 लाख लोगों को नौकरी दी है, वह 10 लाख लोगों को रोजगार भी देंगे। जहाँ ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से 1 करोड़ 47 लाख जीविका को सहायता समूह से जोड़ा है। गौरतलब है कि इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के दौरान कई मर्तबा मंचों से अब की बार 400 पार की जगह अब की बार 4000 पार का नारा लगाते हुए दिखे हैं, लेकिन अब उनके ही मंत्री श्रवण कुमार ने 2 कदम और आगे बढ़ाते हुए अब की बार 4 लाख पार का नारा बुलंद किया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल से नवजात बच्चों की चोरी होने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने चोरी हुए नवजात बच्चे को भी बरामद कर दिया है। आपको बता दूं कि मंगलवार को पीएमसीएच के प्रसूति वार्ड से नवजात शिशु के चोरी होने का मामला सामने आया था, जिसे केडीबी लाइव ने भी प्रमुखता से दिखाया था। जहाँ केडीबी लाइव ऐप में इस खबर को दिखाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का है, जहाँ प्रसूति विभाग में इलाजरत महिला के बच्चे को चोरों ने गायब कर दिया, जिसके बाद परिवार वालों को इस बात की भनक लगी और फिर परिसर में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि नवजात शिशु का जन्म 12 दिन पहले ही हुआ था। जब वहीं पर महिला फिलहाल प्रसूति विभाग के आईसीयू में भर्ती है और फिर नानी नवजात शिशु की देखभाल कर रही थी। मंगलवार की सुबह अचानक शिशु के गायब होने से प्रसूति विभाग में हरकत मच गया, जहां वहीं पर सीसीटीवी कैमरे को खंगाले जाने के बाद उसमें 2 शातिर महिला और फिर बच्चे को ले जाते हुए दिखा गया, जिनकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही पटना पुलिस बच्चे की खोजबीन में जुट गई। वहीं पर इलाजरत महिला वैशाली के महुआ की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है। वहीं पर इस घटना के बाद अस्पताल में हरकत मच गया है। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने सीएए के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। ये प्रमाण पत्र 14 लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए जारी किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आज नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा है। गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई दी और नागरिक संशोधन अधिनियम 2024 के मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला। सीएए के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और फिर पारसी धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। आपको बता दूं कि जब दिसंबर 2019 में ये अधिनियम संसद से पारित हुआ था, तो फिर इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। यह रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएए विरोधी प्रदर्शनों या फिर पुलिस कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। अधिनियम को दिसंबर 2019 में ही राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। अब भारत की नागरिकता पाना और भी आसान हो गया है। जहां आपको बता दूं कि सीएए के तहत भारतीय नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे पात्र लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की राजद प्रत्याशी कुमारी अनीता के खिलाफ अपहरण के प्रयास का केस सूर्यागढ़ थाना में दर्ज किया गया है। सूर्यागढ़ विधानसभा क्षेत्र के रामपुर गांव के अमित कुमार के आवेदन पर सूर्यागढ़ थाने में केस दर्ज हुआ है। प्रत्याशी कुमारी अनीता के अलावा उनके सरकारी अंगरक्षक प्रत्याशी के साथ रही उनकी बहन, वाहन के चालक और फिर साथ में रहे एक अन्य व्यक्ति को आरोपित किया गया है। यह आरोप है कि अमित कुमार की पत्नी लक्ष्मी कुमारी 13 मई को मतदान करने मतदान केंद्र के अंदर गई थी। मतदान केंद्र के बाहर उनकी भतीजी खड़ी होकर के मतदाता के लौटने का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान राजद प्रत्याशी ने पहुंचकर के उनकी भतीजी को जबरन कब्जे में ले लिया और वाहन में बैठा करके अपहरण करने का प्रयास किया गया। देश में लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं। 3 चरणों के चुनाव होना बाकी है। देश भर की 380 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। इस बीच राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले प्रशांत किशोर ने बीजेपी को लेकर के भविष्यवाणी की है। प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव में ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को लेकर के बड़ी भविष्यवाणी की है। साथ ही उन्होंने उत्तर और फिर पश्चिम भारत के राज्यों में होने वाले चुनाव परिणाम को लेकर भी भविष्यवाणी की है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में भाजपा की सीटें बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि
बीजेपी पूर्व और फिर दक्षिण में काफी बढ़त हासिल कर रही है, जहां वह परंपरागत रूप से कमजोर रही। जहां दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में वोट शेयर और फिर सीट शेयर दोनों बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु में भी बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा। जहां साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं उत्तर और फिर पश्चिम भारत में बीजेपी को ज्यादा सीटें हारते हुए नहीं देख रहा हूं, जो पहले से ही बीजेपी का गर्व रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 200 सीट भी जीत नहीं पाएगी, तो उन्हें बताना चाहिए कि बीजेपी मौजूदा 300 सीटों में से 100 सीटें कहां हार रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि दक्षिण और फिर पूर्व में भाजपा का वोट शेयर और सीटें बढ़ेगी, जब बीजेपी की सीटों में कोई भी बड़ा बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी सीट से मंगलवार को नामांकन पर्चा भरा है। इस दौरान दाखिल हल्फनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति, शिक्षा सहित तमाम जानकारियां दी है। चुनावी हल्फनामे के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने मास्टर्स ऑफ आर्ट्स MA तक की पढ़ाई प्राप्त की है। जब पीएम मोदी ने साल 1967 में 10वीं कक्षा पास की थी, वहीं उन्होंने स्नातक यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि BA 1978 में किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साल 1983 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही MA की डिग्री ली थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अपना खुद का कोई भी घर नहीं है, उनके पास कोई गाड़ी भी नहीं है, जब पीएम के पास कुल 52,920 रुपए कैश है, वहीं पर स्टेट बैंक के गांधीनगर शाखा में 73,304, तो ये CBI के ही वाराणसी शाखा में केवल 7,000 रुपए हैं। जब पीएम मोदी के पास 2,85,60,338 रुपए की स्टेट बैंक में FD भी है। दोस्तों, लगभग 1 माह तक गर्मी की छुट्टी होने के बाद गुरुवार को सरकारी विद्यालय शिक्षण कार्य के लिए खुलेंगे, यानी कि आज से। विद्यालय का संचालन सुबह 6 से दोपहर 1:30 बजे तक होगा। जब विद्यालय संचालन का नया समय 30 जून तक प्रभावी रहेगा। जब विद्यालय संचालन प्रातकालीन होने के कारण अब बच्चे तेज धूप, लू और फिर गर्मी के बीच घर लौटेंगे, क्योंकि अगले 1 सप्ताह तक मौसम की तलखी में खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है। पैरोल पर जेल से बाहर आए मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने बुधवार को बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। पैरोल के 10वें दिन बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान अशोक चौधरी अपने तोते से अनंत सिंह को मिलवाया, जहां अनंत सिंह ने पक्षी यानी कि तोते को अपने हाथ में लिया और उसे खिलाने लगे। पक्षी से खेलते अनंत सिंह का वीडियो भी सामने आया है, जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। यही वीडियो है जिसमें अनंत सिंह तोता से खेल रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कि अनंत सिंह सफेद शर्ट और पैंट पहने हुए हैं और फिर जूता भी उन्होंने सफेद पहन रखा है। अशोक चौधरी के घर पर सोफा पर बैठे हुए हैं और मंत्री अपने तोते को लेकर के आते हैं और अनंत सिंह के हाथ में उसे तोता देता है। फिर तोते को लेकर के बातचीत होने लगती है। जब पक्षी के खेलने के बाद अनंत सिंह तोते को उनके मालिक को दे देते हैं, फिर तोता अशोक चौधरी के हाथ पर बैठ करके खेलने लगता है। ये खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि बाहुबली अनंत सिंह पशु और फिर पक्षियों को काफी प्यार करते हैं। वे घोड़े के भी शौकीन ज्यादा हैं। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बिहार के मोतिहारी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान JP नड्डा ने कहा कि 2024 का ये चुनाव देश का चुनाव है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, देश को नई दिशा देने वाला चुनाव है। उन्होंने कहा कि आज से 10 साल पहले हमारे देश का साधारण मानवीय मान चुका था कि इस देश में कुछ बदलने वाला नहीं है। जब सब ऐसे ही चलेगा, सभी राजनेता बदनाम है, राजनीति परिवर्तन का माध्यम नहीं होगी। जब लोगों को सत्ता और फिर राजनीति पर अविश्वास हो गया था। JP नड्डा ने कहा कि भारत की छवि एक पिछलग्गू, भ्रष्टाचारी, अविकसित देश की बन चुकी, लेकिन 10 वर्ष के अंदर मोदी जी के नेतृत्व ने देश में ये विश्वास पैदा किया है, देश में आत्मविश्वास जागृत किया है। आज साधारण आदमी विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल रहा है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जाति और फिर धर्म की राजनीति होती थी। जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, तुष्टिकरण करो। जब वोट बैंक की राजनीति करके अपने आप को सत्ता पर बैठाओ, जब उसके बाद अपनी जाति और फिर परिवार की चिंता करो, यह राजनीति का तरीका बन चुका था। जब भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि 10 साल के अंदर मोदी जी ने तुष्टिकरण को धता दिखाया, जहां जातिवाद को समाप्त किया, सभी धर्मों को एक बराबर देखा। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को अपना मूल मंत्र बनाया और इन 10 वर्षों में भारत को अग्रणी राज्य में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले एक पंचायत में आवास योजना के तहत सिर्फ 2 आते थे, जबकि मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस 4 करोड़ घरों का निर्माण हुआ है। अब एक पंचायत में करीब 40 घर बने हैं।
दोस्तों बहुत से लोगों की किडनी डैमेज हो जाती है, तो अब अभी हम आपको बताएंगे वो 5 संकेत के बारे में। सुबह सुबह वो 5 संकेत देते हैं जिससे आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका किडनी डैमेज है। आपको बता दें कि किडनी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। ये शरीर में मौजूदा विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करके पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने का काम करती है, यूरिन के माध्यम से। यदि किडनी में थोड़ी सी भी परेशानी आ जाए तो फिर इससे शरीर के कई प्रमुख अंग प्रभावित होते हैं। ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल के गलत खान पान और फिर खराब जीवन शैली के कारण लोगों में किडनी से जुड़ी हुई समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। अक्सर लोग किडनी के लक्षणों को साधारण समझ करके इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर समय रहते इन समस्याओं की पहचान करके इलाज ना किया जाए तो फिर किडनी डैमेज होने का खतरा रहता है। किडनी खराब होने पर शरीर में कई तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जो अक्सर सुबह के समय नजर आते हैं। यदि समय रहते इन लक्षणों की पहचान कर ली जाए तो फिर किडनी को डैमेज होने से बचा जा सकता है। अभी हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि आप कैसे इसको पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हाथों और पैरों में सूजन होना किडनी डैमेज होने के शुरुआती लक्षणों में से एक हो सकता है। जहां अगर आपको सुबह उठने के बाद हाथ पैरों में सूजन नजर आए तो इसे भूल कर भी इग्नोर ना करें। इस तरीके के लक्षण किडनी में खराबी की ओर इशारा करते हैं। अगर आपको भी बिना वजह हाथों पैरों या फिर टखनों में सूजन नजर आ रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वहीं पर बात करते हैं झागदार यूरिन आना या सुबह उठने के बाद झागदार पेशाब आना किडनी डैमेज होने का संकेत हो सकता है। दरअसल जब किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती है तो फिर प्रोटीन और फिर अन्य केमिकल को सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है। इसकी वजह से पेशाब में काफी झाग बनने लगता है। अगर आपको भी इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो फिर तुरंत डॉक्टर से मिल करके अपना चेकअप करा लें। वहीं पर बात करते हैं सुबह उल्टी आना। अगर आपको सुबह उल्टी आती है और जी मिचलाता है जैसे महसूस होता है तो फिर ये किडनी डैमेज होने का संकेत हो सकता है। जब किडनी से जुड़ी हुई गंभीर समस्याओं में इस तरीके के लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर आपको रोजाना ऐसा महसूस होता है तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलकर के जांच करवानी चाहिए। वहीं पर बात करते हैं सुबह उठने के बाद मसल क्रैम्प होना। किडनी से जुड़ी हुई समस्या होने पर मांसपेशियों में ऐंठन और फिर दर्द की समस्या होने लगती है। खास तौर पर अगर आपको सुबह के समय मसल क्रैम्प की समस्या ज्यादा रहती है तो फिर ये किडनी खराब होने का लक्षण हो सकता है। हालांकि इसके पीछे कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। ऐसे में सही कारण का पता लगाने के लिए आपको डॉक्टर से मिलकर के जांच करवाना चाहिए। वहीं पर बात कर देते हैं थकान रहना। जी हाँ, अक्सर लोग थकान को साधारण परेशानी समझ करके इग्नोर कर दे रहे हैं, लेकिन अगर रात में पर्याप्त नींद लेने के बाद भी आपको सुबह थकान महसूस होती है तो फिर इसे नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इस तरीके के लक्षण किडनी खराब होने की ओर इशारा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है। जहां आपको बता दूं कि पूर्व विधायक ने जेडीयू को टाटा बाबा बोलते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। जब बिहार के सियासी गलियारों से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के पूर्व विधायक ने पार्टी को बाबा बोल दिया और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। जी हाँ, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की पूर्व विधायक पूनम देवी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि 24 साल बाद पूनम देवी की कांग्रेस में वापसी हुई है। जब कांग्रेस में वापसी करते हुए पूर्व विधायक पूनम देवी ने केंद्र सरकार पर जमकर के हमला बोला और कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ने जीना मुहाल कर दिया है। यूपी में काबा और बिहार में काबा जैसे गाने गा करके सोशल मीडिया पर फेमस हुई लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अक्सर ही चर्चा में बनी रहती है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर उनके गाने काफी ज्यादा वायरल होते हैं। नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और देश और फिर दुनिया के तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखती हुई नजर आती है। इन दिनों लोक गायिका नेहा सिंह राठौर लोकसभा चुनाव के चलते लगातार सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट कर रही है और तमाम पॉलिटिशियन पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। अब हाल ही में उनका एक नया ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हुआ है। नेहा सिंह राठौर ने इस बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों बस्ती पहुंचे थे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी, बसपा और फिर कांग्रेस का उपनाम रखते हुए कहा था कि ये सारी पार्टियां आईसीयू में हैं, इनको अपना वोट देकर के इन्हें ऑक्सीजन मत दीजिए। इस पर नेहा सिंह राठौर ने लोगों को कोरोना काल का याद दिलाते हुए पोस्ट किया है। जहां नेहा सिंह राठौर ने लिखा कि इसका बयान सुनकर के कुछ याद आया, आईसीयू, ऑक्सीजन की कमी, तमाम करीबी लोग आईसीयू में ऑक्सीजन की कमी से ही मरे थे। जहां जख्मों पर नमक मत छिड़किए उप मुख्यमंत्री जी, लोग नशे में जरूर हैं पर बेहोश नहीं हैं। वे आज भी अपने उन करीबियों को याद करते हैं जिन्हें बचाया जा सकता था। आपको बता दूं कि साल 2021 में कोरोना काल के दौरान यूपी विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी जान नहीं गई थी।
भागलपुर में 3 बच्चों का पिता पहली पत्नी को धोखा देकर के दूसरी महिला के साथ रह रहा था, लेकिन उसकी सास ने उसे देख लिया, उसका पीछा किया तो फिर वह अपार्टमेंट के एक फ्लैट में जा घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। जब सास ने अपनी पत्नी को फोन करके वहां बुलाया, उसके बाद दरवाजा खोलने के लिए को लेकर के 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जहाँ आसपास के लोग भी जुड़ गए। जब पत्नी दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। थक हार करके पुलिस को इसकी सूचना दी गई। जब मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो फिर पति पलंग के नीचे छिपा हुआ था। जब फ्लैट में 2 महिलाएं थी, एक भाग निकली, दूसरी गर्भवती महिला को उसकी पत्नी के घर वालों ने पकड़ लिया। दरअसल पूरा मामला बिहार के भागलपुर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर संजय बिंद की 2008 में सुल्तानगंज थाना के सिमरिया निवासी माला देवी से शादी हुई थी। दोनों को 3 बच्चे भी हुए, लेकिन पत्नी माला देवी का आरोप है कि 2018 में संजय ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन सही वक्त पर इलाज होने पर वह बच गई। उसके बाद 2019 में पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का केस किया। कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया, लेकिन संजय बिंद सुल्तानगंज से भाग करके भागलपुर आ गया। यहाँ वह किसी महिला के इश्क में पड़ गया और फिर उसके साथ रहने लगा। जब संजय बिंद की सास मंगलवार को इलाज कराने भागलपुर आई थी, उसने अस्पताल के बाहर संजय को देखा, उसका पीछा किया तो फिर वह एक अपार्टमेंट के फ्लैट में जा घुसा। दरवाजा पीटने पर संजय ने दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद सास ने फोन करके अपनी बेटी और फिर संजय की पत्नी माला को भी वहां बुला लिया। उसके बाद क्या था, फिर ड्रामा शुरू हो गया। दोस्तों, शिक्षा विभाग की ऑफिशियल एक्स अकाउंट को रिकवर कर लिया गया है। जब शिक्षा विभाग की ऑफिशियल एक्स अकाउंट को हैकर द्वारा हैक कर लिया गया था। जब हैकर द्वारा हैक करने के बाद, अकाउंट को हैक करने के बाद उसका नाम बदल दिया। नाम बदल करके इधर FI कर दिया था। ये लिखा था इधर FI, ये लिखा था अकाउंट का नाम। साथ ही कवर इमेज और फिर प्रोफाइल इमेज को भी बदल दिया था। सूचना मिलने के बाद अकाउंट हैकिंग के इस मामले को IT प्रबंधन देख रहे थे। हालांकि अकाउंट को रिकवर करने में 4 घंटे का समय लग गया। अब हैकरों की पहचान की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये इधर.FI क्या है। तो आपको बता दूं कि इधर.FI एक प्रकार की डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है जो पीयर टू पीयर लेन देन, माइनिंग एवं अन्य तकनीकी खूबियों का प्रयोग करके बना है। इधर.FI का पहले से ही एक वेरीफाइड एक्स अकाउंट है, जिसको 134 के लोगों ने फॉलो कर रखा है, यानी कि 1,34,000 लोगों ने फॉलो कर रखा है। इससे पहले 2019 में भी साइबर अपराधियों ने शिक्षा विभाग की वेबसाइट को हैक करके आपत्तिजनक बातें लिखी थी। जब वेबसाइट खोलने पर लव यू पाकिस्तान मिला था। जब वेबसाइट पर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई संबंधित जानकारियां गायब, हालांकि शाम तक वेबसाइट को ठीक कर लिया गया था। दोस्तों, किसानों की आज की समय में सबसे बड़ी समस्या नील गाय से होने वाले नुकसान है। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में नील गाय के साथ साथ लावारिस पशु भी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन वहां की सरकार लावारिस पशुओं को गौशाला में रखने की व्यवस्था कर रही है। देखा जाए तो फिर ज्यादातर इलाकों में नील गायों की वजह से फसल पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें उद्यान की फसलें कुछ ज्यादा ही प्रभावित होती है। इसी क्रम में नील गाय किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। इसके नाम में गाय शब्द होने की वजह से इसे गौवंश मानने के कारण इनका वध भी नहीं किया जाता है, जहाँ अब इनसे फसलों को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। जंगल झाड़ियों के समाप्त होने के बाद नील गाय खेतों में शरण ले रही है। ये गन्ना, अरहर आदि के खेत में छिपी रहती है, और मौका पाते ही बाहर निकल करके फसलों को खाने के साथ ही नष्ट भी कर देती है। इससे किसानों को भारी क्षति होती है। हाजीपुर से चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि चिराग पासवान के खिलाफ सवर्णों ने महापंचायत बुलाई है और चिराग पासवान को बहुरूपिया कह करके संबोधित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बहुरूपिया चरित्र को जनता के बीच उजागर करना है। जी हाँ, आपको बता दें कि हाजीपुर में चिराग पासवान के खिलाफ सवर्णों ने महापंचायत बुलाई। इस दौरान महापंचायत में शामिल हो रहे तमाम राजनीतिक एवं सामाजिक प्रबुद्ध जनों ने हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के हित में ध्वनिमत से चिराग पासवान को हराने और फिर हाजीपुर के ही बेटे राजद उम्मीदवार शिवचंद्र राम को विजय बनाने का संकल्प लिया है। खास करके स्वर्ण समाज ने साफ कह दिया है कि जिस तरह से वैशाली लोकतंत्र की जननी को राजतंत्र में बदलने का कार्य किया जा रहा है, वह क्षमा योग्य नहीं है। महापंचायत में कई जनप्रतिनिधि, किसान, व्यवसायी और फिर नौजवान के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दोस्तों, बिहार के 18 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है, जिससे गर्मी बढ़ गई है। जब मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक गर्मी में काफी बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक गुरुवार को राज्य के यानी कि बिहार के 12 जिलों में गर्म दिवस का येलो अलर्ट है, जब वहीं पर शुक्रवार को पटना सहित 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मौसम विभाग ने आम लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले हफ्ते से प्रभावी पूर्वा की चाल अब मंद पड़ने लगी है। पछुआ फिर से पांव पसार रही है। इसका असर
बक्सर, पटना सहित बिहार के अधिकतम शहरों के अधिकतम तापमान पर पड़ रहा है। पटना का अधिकतम तापमान एक बार फिर से 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पछुआ हवा का प्रभाव अगले 4 दिनों तक जारी रहेगा। आज बिहार के 12 शहरों के पूर्वी और फिर पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल और फिर गया जिले में गर्म दिन रहने की संभावना है। इसे लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, बिहार के छपरा में अपराधियों ने ग्राहक बनकर के रुपए की छिनतई कर ली है, जब 12 लाख के गहने लूट करके आसानी से फरार हो गए। जब छपरा के बनियापुर बाजार में हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है, जब पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और फिर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बनियापुर थाना क्षेत्र के मुख्यालय स्थित एक आभूषण दुकान से बाइक सवार 2 बदमाशों ने हथियार के बल पर 12 लाख रुपए के आभूषण लूट लिए और फरार हो गए। इस बीच घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिर आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाले। यह घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शनिवार की दोपहर करीब 3:30 बजे राधा ज्वेलर्स दुकान के मालिक सराय गांव निवासी लाल बाबू के पुत्र राहुल कुमार दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान 2 अज्ञात बदमाश दुकान में घुसे। जब खरीदारी के लिए दुकानदार ने सोने चांदी के आभूषण दिखाने को कहा। जब आभूषण दिखाने लगा तो फिर ये लोग वहां से आभूषण लेकर के रफू चक्कर हो गए। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में बुधवार को कहा कि हाजीपुर में चिराग पासवान रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि यहाँ देखिए कितनी भारी भीड़ है, पूरे बिहार में सभी 40 सीट जीतेंगे। तेजस्वी यादव रोजगार की बात करने से पहले ये हिसाब दें और जवाब दें कि लालू यादव के 15 साल के शासनकाल में युवाओं का भविष्य क्यों चौपट किया। जब पीएम मोदी देश को विकास के रास्ते पर ले गए, अर्थव्यवस्था में रैंकिंग अच्छी हुई। 74 वर्ष के पीएम मोदी काम कर रहे हैं। 34 वर्ष की उम्र में तेजस्वी बीमार हो गए। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी के पीएम मोदी और फिर वोटरों पर दिए गए बयान पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो पाकिस्तान बांग्लादेश से आए हैं वो घुसपैठिए हैं। जब पीएम मोदी कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोले, लेकिन लालू प्रसाद यादव और फिर इंडिया गठबंधन तुष्टिकरण का काम करते हैं। वहीं पर भूपेश बघेल के बयान पर उन्होंने कहा है कि जिस राहुल गांधी का खाता नहीं खुल रहा है, 2 सीटों पर लड़ रहे हैं, वैसे सीट पर लड़ने गए हैं रायबरेली, जहां उनके पापा, मम्मी, दादी सब चुनाव लड़े, खानदानी सीट पर लड़ने गए हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जाने से पहले आपके लिए गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप केडीवी लाइव को इंस्टॉल कर दीजिए। केडीवी लाइव ऐप को, केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से आप पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप में आप बिहार के किसी भी खबर को मात्र 1 मिनट में देख सकते हैं, जिससे आपकी समय की बचत होगी। अगर आप उसी खबर को फेसबुक या फिर यूट्यूब में देखते हैं तो आपसे 3, 4 या फिर 5 मिनट ले लिया जाता है, जिससे आपकी समय की बर्बादी होती है। तो ऐसे में अगर आप अपनी समय की कीमत समझते हैं तो आप केडीवी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप में बिहार की तमाम तरह खबरें सिर्फ 1 मिनट में दी जाती है। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, केडीवी लाइव लिख करके आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए सिर्फ 1 मिनट में। हाँ, आप इस ऐप में खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। मोबाइल नंबर देकर के, नाम और फोटो देकर के अपना अकाउंट बना लीजिए और खुद से भी खबरों को पोस्ट कीजिए और दूसरे की खबरों को भी देखिए। तो ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।